स्वतंत्रता सेनानी, सुनना देखो। बेसिकली अब राजस्थान में 3 बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा। कौन कौन 3 है? भारत के एक बड़े क्रांतिकारी है, उनका नाम है रास बिहारी बोस। कौन है? रास। पूरे भारत में क्रांति करना चाहते हैं, एक साथ क्रांति करना चाहते हैं। डेट है उसकी 21 फरवरी 1915। कौन सी है? क्या? पंखा चलाओ। मैं आधे घंटे भाषण दिया, सारी रात रामायण पढ़ो, सुबह उड़ते वापस सीता किसका बाप था? वाह, कोई क्या बोल रहा था? भारत में क्रांतिकारी सबसे बड़े रास बिहारी बोस पूरे भारत में एक साथ क्रांति करना चाहते हैं। कब करना चाहते हैं? 21 फरवरी 1915। तो अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। राजस्थान में क्रांति की जिम्मेदारी सौंपी गई गोपाल सिंह खरवा। किसको? गोपाल। पर क्रांतिकारी लेके कहां से आएंगे? तो क्रांतिकारी तैयार करने का जिम्मा जिस व्यक्ति के पास है वो है अर्जुनलाल सेठी। कौन है? अर्जुनलाल। अच्छा, भेजेगा कौन, कहां से भेजेंगे? तो वो भेजने का काम कर रहे हैं केसरी सिंह बारट। अर्जुनलाल सेठी है जयपुर में, केसरी सिंह बारट है कोटा में, गोपाल सिंह खरवा है अजमेर। और इन सबको ऊपर लीड कौन कर रहा है? आदमी रास बिहारी बोस। कौन कर रहे हैं? रास बिहारी बोस। अर्जुनलाल सेठी को क्रांतिकारी तैयार करने। अर्जुनलाल सेठी अपने जयपुर के रहने वाले। कहां के रहने वाले? इन्होंने क्रांतिकारी तैयार करने के लिए एक स्कूल बनाया, वर्धमान विद्यालय। क्या बनाया? वर्धमान विद्यालय। वर्धमान विद्यालय क्रांतिकारियों की पाठशाला थी। किसकी पाठशाला है? यहां से क्रांतिकारी तैयार किए। वर्धमान विद्यालय वाले जो क्रांतिकारी थे दिल्ली में बम फेंकते हैं। कहां बम फेंकते हैं? तो दिल्ली बम कांड। तो पहली बार अर्जुनलाल सेठी का नाम किसी में आया तो किस में आया था? दिल्ली बम कांड में। वहां पर नाम आया इनका, लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। बाद में इन्हीं की कुछ विद्यार्थी निमेज में एक जैन स्कूल के अंदर डाका मारने के लिए गए। कहां पे? एक जैन स्कूल में डाका मारने के लिए गए। वहां पर इनके कुछ विद्यार्थी पकड़ लिए गए। उसका नाम है निमेज हत्याकांड। कौन सा है? पकड़ लिए गए। तो बाद में इनको पूछा गया, भाई तुम्हें भेजा किसने? तो पता चला इनको भेजने वाले कौन है? अर्जुनलाल सेठी। तो अर्जुनलाल सेठी का 2 कांड में नाम आया। बताओ कौन कौन से? और बाद में इनको यहां से पकड़ के भेजा गया था वेल्लूर जेल। कौन सी जेल में? जेल पूछेंगे आपसे, कौन सी जेल में? किसको भेजा गया? 1919 में आपका भारत शासन अधिनियम आता, मंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उस टाइम के आसपास इनको छोड़ दिया गया था। ये बाहर आए थे। बाहर आने के बाद में अपने अजमेर में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। कहां पे? किसके अध्यक्ष बन गए? थोड़े दिनों तक कांग्रेस में काम किया था, बाद में कांग्रेस भी छोड़ दी थी और अजमेर की दरगाह में अरबी फारसी पढ़ाने लग गए थे। यहाँ पर अजमेर में बैठ के इन्होंने 2 शानदार किताबें लिखी है, शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति। कौन कौन सी? किसकी किताबें? और 3 नाटक लिखे थे, महेंद्र कुमार, मदन पराज। कौन कौन से बताओ? पार्श्व यज्ञ। याद रखने वाली बात यही है। कौन कौन से 2 कांड में नाम था? कौन सी जेल भेजे गए थे? कौन सी 2 किताबें हैं? कौन से 3 नाटक है? मदन पराजय और पार्श्व। केसरी सिंह जी ने 2 रियासतों में काम किया, मेवाड़ में और कोटा में। कहां कहां पे? मेवाड़ के महाराणा है फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी भाग लेने के लिए जा रहे हैं आपके दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार लगा 1903। कब लगा? 1903। और फतेह सिंह जी उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए 13 दोहे लिख के भेजे। कितने दोहे? जिनको हम क्या कहते हैं? चेतावनीरा। उनको पढ़ने के बाद फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। दिल्ली दरबार में फिर कोटा के अंदर एक साधु है, उन साधु का नाम है महंत प्यारेलाल। क्या नाम है? पता चला उनके पास रुपए हैं, तो कहा महात्मा जी वाले रुपए ले ली जाएं तो अपने काम आएंगे, हथियार बनाएंगे। तो महंत प्यारेलाल को इनके कई साथ वालों ने मार दिया था। उसके अंदर इनका नाम आया था। तो कौन से कांड में गिरफ्तार हुए? और हजारीबाग जेल भेज दी गई। कौन सी जेल? अर्जुनलाल सेठी कौन से कांड में गिरफ्तार? निमेज। कौन से? निमेज। जेल कौन सी? वेलूर। केसरी सिंह जी कौन से कांड में? और जेल कौन सी? कौन सी? हजारीबाग जेल। बस इतनी याद रखने वाली बात थी। हजारीबाग जेल भेज दिया गया था इनको। वापस आने के बाद कई दिन गांधी जी के पास में वर्धा रहे थे, इसलिए इनके नाम पे वर्धा से अखबार निकला था, राजस्थान केसरी। कौन सा निकला था? याद रखने वाली बात यही है अपने। एक है आपके गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा कहां पर है? अजमेर। रास बिहारी बोस को क्रांति कब करनी है?
इन्होंने क्रांति की योजना बनाई पूरी, लेकिन इतने में एक बंदा कोई पकड़ लिया गया कहीं पे, तो पूरी क्रांति फेल हो गई। तो ज्यादातर लोग क्या कर लिए गए, गिरफ्तार। तो इनको गिरफ्तार करके पहले रखा गया था टोडगढ़। कहां रखा गया? टोडगढ़ का पुराना नाम था बरसावाड़ा। बाद में जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम क्या है? मेवाड़ के महाराणा थे भीम सिंह, तो भीम सिंह जी ने बरसावाड़ा का नाम बदल के क्या किया था? टोडगढ़। टोड का फेवरेट किला तो था बेंसरोडगढ़। टोड को पूछा गया था तू रहना चाहे तो कहां रहे, पर टोड रहा कहां पे था? टोडगढ़ में। टोडगढ़ का पुराना नाम क्या था? बरसावाड़ा। तो टोड के नाम पर इसका नाम क्या है? टोडगढ़। तो पहले कौन सी जेल में रखे गए? टोडगढ़। पर ये टोडगढ़ जेल तोड़ के फरार हो गए थे। तो जब जेल से फरार हो गए थे, बाद में दोबारा गिरफ्तार किया गया, दोबारा रखा गया अजमेर। अजमेर उस टाइम की हाई सिक्योरिटी जेल थी। उस टाइम की तिहाड़ थी। उस टाइम क्या थी? तो एक प्रकार से तिहाड़ में किसको रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा। पर गोपाल सिंह खरवा अजमेर के थे, सरकार को डर लगा कि ये बंदा अजमेर में कोई लफड़ा कर सकता है, इसलिए इनको यहां से ट्रांसफर किया गया था शाहजहांपुर। कौन कौन सी? तो 3 जेल है, टोडगढ़, अजमेर जेल, शाहजहांपुर जेल। और केसरी सिंह बारट कौन सी जेल में? हजारीबाग जेल। अर्जुनलाल सेठी कौन सी? अर्जुनलाल सेठी की विद्यालय कौन सा है? वर्धमान विद्यालय। कौन सा है? वर्धमान। 2 किताबें कौन कौन सी है? और 3 आपके नाटक कौन कौन सी? केसरी सिंह बारट के 13 दोहे क्या कहलाते हैं? किसके लिए भेजे गए? फतेह सिंह को किस दरबार में रोकने के लिए? कौन से कांड में नाम आया था? कौन सी जेल भेजे गए थे? गोपाल सिंह खरवा क्रांति कब करना चाहते हैं? किसके कहने पे करना चाहते हैं? रासबिहारी बोस। पहले कौन सी जेल में? टोडगढ़, बाद में अजमेर। अजमेर उस टाइम की हाई सिक्योरिटी जेल थी, तिहाड़ थी उस टाइम की। केसरी सिंह बारट के जो भाई है उनका नाम है जोरावर सिंह। मैंने अभी बताया क्रांतिकारी तैयार करने का जिम्मा किसके पास? अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी के विद्यार्थियों ने दिल्ली में बम फेंका और निमेज में एक जैन बाबा की हत्या की थी। उन दोनों कांड में विद्यार्थी कौन है? कौन कौन से दोनों? दिल्ली बम कांड और निमेज। लेकिन अंग्रेज हमारे इस क्रांतिकारी को कभी भी गिरफ्तार, हमारा एक क्रांतिकारी से अंग्रेज कभी गिरफ्तार नहीं कर पाए। अपना अंतिम समय किस रूप में बिताया? बाबा जी बन के घूमते थे। किस रूप में? तो कौन सा क्रांतिकारी अमरदास बैरागी के रूप में घूमता? केसरी सिंह बारट के बेटे, उनका नाम क्या था? दिल्ली वाले बम में चाचा जी के साथ ये भी थे। बाद में दूसरे मुकदमे में पकड़े गए थे, बनारस षड्यंत्र। कौन से? बरेली जेल में रखा गया था। इनको पूछा गया साथियों की बात बता दो, इन्होंने साथियों की बातें, इसलिए इनको बाद में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। वहां अंग्रेजों का एक ऑफिसर, उसका नाम है चार्ल्स क्लीवलैंड। क्या नाम है? वो कहता मैंने इतना बहादुर बच्चा मेरे जीवन में पहले, उसने कहा था कि मैं मेरी माता के आंसू पहुंचने के लिए बाकी क्रांतिकारियों की माताओं की आंखों में आंसू आज नहीं दे सकता। तो कौन तारीफ करता है उनकी? अच्छा, बीच में प्रताप सिंह बारट कई दिन फरार चले थे, तो बीकानेर रियासत को यूं लगा था बीकानेर जा सकते हैं, तो अंग्रेजों ने बीकानेर के राजा का, तो बीकानेर के राजा ने ऑर्डर जारी कर दिया कि प्रताप सिंह कहां पर नहीं आ सकते। तो कौन सी एक रियासत ने उनपे रोक लगाई थी? कौन सी रियासत ने? बीकानेर। केसरी सिंह बारट के दामाद थे, उनका नाम था ईश्वरदान। दिल्ली वाले बम में ये भी है, दिल्ली वाला बम इनके परिवार का ही है। जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और ईश्वरदान आसिया। ये क्रांति करने की जिम्मेदारी किसकी? रासबिहारी बोस। तो रासबिहारी बोस कहते हैं कि मैंने बारट परिवार से ज्यादा बहादुर कोई परिवार देखा, एक परिवार जिसमें दामाद को भी मातृभूमि की रक्षा के लिए भेज दिया गया, वो कौन सा है? बारटपुरा, शाहपुरा का बारट परिवार। कहां का? शाहपुरा में गांव हो देवखेड़ा। कौन सा गांव है? देवखेड़ा गांव है। और ये कौन कहता है? ये डायलॉग कौन देता है? रासबिहारी बोस। हमारे क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक। कौन है? विजय सिंह पथिक। अच्छा, रासबिहारी बोस पूरे भारत में क्रांति करना चाहते हैं। राजस्थान की जिम्मेदारी किसको? गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा की सहायता के लिए एक बंदे को भेजा गया, वो कौन थे? वास्तव में नाम क्या था? यूपी में एक जगह पड़ती है गुठावली। कोई पूछेगा राजस्थान का कौन सा फ्रीडम फाइटर राजस्थान का था ही नहीं। यूपी में कहां के रहने वाले थे? वास्तव में नाम क्या था? राजस्थान किसने भेजा? किसकी सहायता के लिए भेजा? गोपाल सिंह खरवा पकड़ के कौन सी जेल में? तो विजय सिंह भी कौन सी जेल में? जेल से फरार होने के बाद गोपाल सिंह तो दोबारा पकड़ लिए गए अजमेर और बाद में शाहजहांपुर। ये दोबारा गिरफ्तार नहीं, ये चले गए चित्तौड़ में एक जगह ओछड़ी। कौन सी जगह? और ओछड़ी में खोल ली थी विद्या प्रचार।
माठ साहब बन गए थे, स्कूल चलाने लग गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, नाम चेंज कर लिया था, भूप सिंह से क्या कर लिया था, विजय। फिर वहां पर इनके पास गए थे साधु सीताराम दास। कौन गए? और उन्होंने कहा था माठ साहब बिजोलिया चलो। कहां चलो? फिर वहां से बिजोलिया चले गए। उसके बाद किसान आंदोलन किए, इसलिए राजस्थान में किसान आंदोलन हो गए जनक। कौन कहलाते हैं? विजय सिंह पथिक। एक संगठन बनाया था वीर भारत समाज। क्या बनाया? केसरी सिंह भारत का वीर भारत सभा, विजय सिंह पथिक का वीर भारत समाज। और 2 किताबें इनकी, अजय मेरू, ये तो अजय मेरू, और एक व्हाट आर द इंडियन हिस्ट्री। 2 बताओ कौन कौन सी? व्हाट आर द इंडियन हिस्ट्री। एक अपने बाल मुकुंद बिस्सा, कौन है? जोधपुर जेल में भूख हड़ताल करते हैं 19 जून 1942 को। कब? भूख हड़ताल में शहीद हो जाते हैं। तो भूख हड़ताल में कौन शहीद हुए थे? कौन सी जेल में? जोधपुर। कब हुए? भगत सिंह के साथ मेरे क्रांतिकारी थे जतिन दास। कौन हुए थे? जतिन दास भूख हड़ताल में शहीद हुए, या बाल मुकुंद बिस्सा? तो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जैसे अपने क्रांतिकारी वे सागरमल गोपा, क्या वे? जैसलमेर जेल में जिंदा जला दिए गए। कौन सी जेल में? राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। किसमें? राजद्रोह का दो या राष्ट्रद्रोह का दो, सेडिशन चार्जेस। किसमें गिरफ्तार किए गए? सेडिशन चार्जेस में सजा होती थी 6 साल। कितनी होती? तिलक राजद्रोह में गिरफ्तार हुए थे 6 साल के लिए, गांधी जी राजद्रोह में गिरफ्तार हुए थे 6 साल के लिए, सागरमल गोपा राजद्रोह में गिरफ्तार हुए थे कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। और इनको जैसलमेर जेल में क्या कर दिया गया था? बाद में बड़ा बवाल मचा तो इनकी हत्या की जांच के लिए कमीशन बना था, जीएस पाठक कमीशन। कौन सा कमीशन था? गोपाल स्वरूप पाठक। आप उपराष्ट्रपति पढ़ते हो तो लिस्ट में नाम देखते हो जीएस पाठक का, तो जीएस पाठक है। तो जीएस पाठक कमीशन किसके लिए बनाया गया था? इनकी किताबों के नाम बड़े जोरदार है। जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के, जैसलमेर के थे इसलिए जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी की बात कर ली से आजादी के। इनके एक दोस्त है रघुनाथ सिंह, दोस्त का नाम क्या था? इसने जैसलमेर में बनाया था माहेश्वरी नवयुवक मंडल। क्या बनाया था? उनपे मुकदमा हुआ, इसलिए नाम क्या पड़ गया? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। आजादी के दीवाने बुक तो लिखी है सागरमल गोपा, राजस्थान सरकार ने पब्लिश की थी देश के दीवाने। कौन सी? तो राजस्थान सरकार की बुक कौन सी थी? देश। उसमें 51 क्रांतिकारियों की जानकारी। कितने? किसको होने चाहिए भाई? 21, 51, 101 होने चाहिए। कितने देंगे हम? 51। तो 51 क्रांतिकारी कौन सी किताब में? किसने छापी? राजस्थान सरकार। आजादी की दीवानी किसने छापी? सागरमल गोपा। हमारे क्रांतिकारी वे रमेश स्वामी। कौन वे? भरतपुर में एक जगह पड़ती है भूसावत, वहां पर एक बस में बिठा के लोगों को बेगार के लिए लेके जा रहे थे। किसके लिए? ये विरोध करते हैं, ये बस के आगे लेट जाते हैं कि मेरे ऊपर से निकाल दो, लेकिन मैं बस को ले जाने, बस वालों ने निकाल दी। तो बस द्वारा कुचलकर हत्या कर दी गई थी 5 फरवरी 1947। कब कर दी गई? तो राजस्थान के कौन से क्रांति की बस द्वारा कुचलकर हत्या कर दी? कहां पे? वो किसका विरोध कर रहे थे? कौन से क्रांति को जेल में पीट पीट कर हत्या कर दी गई? प्रताप सिंह बारट। कौन है? कौन सी जेल में? बरेली। कौन सी जेल में? कौन से क्रांतिकारी जेल में जिंदा जला दिए गए? कौन सी जेल में? जैसलमेर। कौन से क्रांतिकारी भूख हड़ताल में शहीद हो गए? कौन सी जेल में? कौन से क्रांतिकारी वेलूर जेल भेज दिए गए थे? कौन से क्रांतिकारी हजारीबाग जेल में रखे गए? कौन से क्रांतिकारी तोड़कर जेल तोड़ गए थे? गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक। गोपाल सिंह खरवा और गोपाल सिंह जी। फिर कौन सी जेल में? फिर कौन सी जेल? जोरावर सिंह बारट कौन सी जेल में रखे गए थे? वो गिरफ्तार है नहीं। अंतिम समय किस रूप में बिताया? किसकी बस द्वारा कुचलकर हत्या कर दी गई? उदयपुर का राजस्थान में विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? एकीकरण में पढ़ते हैं हम। उससे पहले उदयपुर में आंदोलन चल रहा था, उदयपुर को राजस्थान में शामिल करो, उदयपुर को राजस्थान में शामिल करो। तो वहां फायरिंग हुई, उस फायरिंग में 2 लोग शहीद हुए, शांतिलाल और आनंदलाल। तो उदयपुर की फायरिंग में कौन कौन शहीद हुए? ऐसे कैसे? जयपुर में एक जगह पड़ती है मोरिजा। कौन सी है? मोरिजा में शहीद हुए रामकरण, लूणकरण, खुबाराम। दोबारा नाम बताओ। तो रामकरण, लूणकरण, खुबाराम कहां पर शहीद हुए? तो मोरिजा में कौन कौन शहीद हुए? उदयपुर में कौन कौन शहीद हुए?
बस द्वारा कुचल कर किसकी हत्या कर दी? कहां पे? वो किसका विरोध कर रहे थे? और जेल में किसको जिंदा जला दिया गया? उनकी जांच के लिए कमीशन कौन सा बना? जेल में भूख हड़ताल में कौन शहीद हो गए? इसलिए उनको राजस्थान का जेल में पीट पीट कर किसकी हत्या कर दी गई? कौन सी जेल में? उनकी तारीफें कौन करता है? चार्ल्स क्लीवलैंड। कौन करता है? बारठ परिवार की बहादुरी की तारीफ कौन करता है? दामाद कौन थे केसरी सिंह जी के? केसरी सिंह जी ने कितने दोहे लिख के भेजे थे? किसको? किसमें भाग लेने के लिए जा रहे थे? कब लगा था? किसने लगाया था? लॉर्ड कर्जन। किसने लगाया था? उन 13 दोहों को क्या कहते हैं? भगत सिंह की एक पार्टी थी, उसका नाम था HSRA। क्या नाम था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम बताओ? अजमेर में उसके मेंबर है, उनका नाम है ज्वाला प्रसाद शर्मा। क्या नाम है? कौन सी पार्टी के मेंबर है? कौन सी के? HSRA क्रांतिकारी संगठन है। मेयो कॉलेज में बम फेंक दिया। एक अजमेर का कमिश्नर था प्राणनाथ डोगरा। क्या नाम था? प्राणनाथ डोगरा के प्राण लेने के लिए गोली चला दी, पर जिसका नाम प्राणनाथ, उसके प्राण कोई भी ले। एक अजमेर में रेल में हड़ताल की थी, तो कोई पूछे मेयो कॉलेज में बम फेंकने वाले, डोगरा पे गोली चलाने वाले, अजमेर रेलवे हड़ताल करने वाले कौन थे? कौन सी पार्टी के मेंबर? कहां पे? एक अपने सेठ जी वे दामोदर दास राठी। कौन वे? सेठ जी का जन्म तो वहां पोखरण, आगे ब्यावर। जन्म कहां पर? वहां आगे। कहां पे? सूती कपड़े की राजस्थान की पहली मील। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया। जगह जगह उनकी होम रूल लीग बनी। तो ब्यावर में होम रूल लीग बनाने वाले कौन? आर्य समाज कर रहा था बच्चों को सनातन की शिक्षा दो, तो सनातन के लिए तो क्या क्या बनाए थे ब्यावर में बताओ? सनातन धर्म स्कूल। और जितने भी अपने फ्रीडम फाइटर थे उनको रुपए देते, इसलिए इनको कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम का क्रांति का भामासा अमरचंद बाकी। फ्रीडम मूवमेंट के भामासा दामोदर दास राठी। एक वे दामोदर लाल व्यास। कौन वे? राजस्थान में जगह पड़ती है मालपुरा। टोंक में कौन सी जगह है? जिस प्रकार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक करने का प्रयास किया, उसी प्रकार राजस्थान को एक रखने का प्रयास किसने किया? जैसे वल्लभ भाई पटेल भारत के गृह मंत्री थे, वैसे राजस्थान के गृह मंत्री कौन थे? इसलिए इनको राजस्थान का। तो राजस्थान का भामासा तो कौन? फ्रीडम मूवमेंट का दामोदर दास राठी। राजस्थान का लोहा पुरुष कौन? कौन है? दामोदर लाल व्यास। अब देखो 3-4 महिलाओं के एक साथ पढ़ते हैं। देखो, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी जोशी, जानकी देवी बजाज। दोबारा तो कौन कौन? जानकी देवी बजाज। तीनों सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुई है। तीनों केस में गिरफ्तार हुई है। तीनों के सवाल यही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुई अंजना देवी चौधरी। तो क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की पहली महिला जो फ्रीडम मूवमेंट में गिरफ्तार हुई कौन थी? अंजना देवी। रामनारायण चौधरी की पत्नी है। रामनारायण चौधरी आपके किसान आंदोलन कर रहे थे, इसलिए भी किसान आंदोलन में मेवाड़ और बूंदी दोनों में। कहां पे? तो मेवाड़ और बूंदी से निष्कासित किया गया था इनको कि मेवाड़ और बूंदी में आप घुस ही नहीं सकते। तो मेवाड़ बूंदी में भाग लेने वाली कौन? अंजना देवी चौधरी। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? नमक का आंदोलन था। तो नमक सत्याग्रह में क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। तो राजस्थान की रमा देवी जोशी को बिजोलिया में भी गिरफ्तार किया गया, सविनय अवज्ञा में भी गिरफ्तार किया गया। किस किस में? तो बिजोलिया में गिरफ्तार करके जब बाहर छोड़ने के लिए आए, तब इन्होंने कहा था कि जब तक किसानों पर अत्याचार समाप्त नहीं होंगे मैं बार बार यहां। किसने कहा था? क्या कहा था? जब तक किसानों पर अत्याचार समाप्त नहीं होंगे मैं बार बार यहां पर। कौन कह रही थी? रमा देवी जोशी। तो ये बिजोलिया में भी गिरफ्तार हुई और सविनय अवज्ञा। जानकी देवी बजाज भी सविनय अवज्ञा में गिरफ्तार हुए, 6 महीने की जेल भी। कितने महीने की? उनका क्वेश्चन वो है, राजस्थान की वह महिला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में 6 महीने के लिए जेल गई थी, वो कौन थी? तीनों सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार। इनका सवाल यह, पहली महिला जो गिरफ्तार हुई, जो बिजोलिया सविनय दोनों में गिरफ्तार हुई, जो सविनय अवज्ञा में 6 महीने के लिए जेल गई, जानकी देवी। किसने कहा मैं बार बार यहां आती रहूंगी? कौन से आंदोलन के संदर्भ में? कौन से? बिजोली।
और जो आपके जानकी देवी बजाज है, क्योंकि जमनालाल बजाज के पत्नी थे, जमनालाल बजाज बहुत बड़े नेता हुए, मारवाड़ियों के, उस समय सेठों को मारवाड़ी बोलते थे, तो कलकत्ता में एक हुआ था अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन। क्या हुआ था? उसके अध्यक्ष भी कोई बनी थी, तो कौन बनी थी? जानकी देवी बजाज बनी। जमनालाल बजाज अपना राजनीतिक गुरु मानते थे विनोबा भावे को। किसको? कौन मानते? जमनालाल बजाज। गुरु जी किसको मानते? तो विनोबा भावे। जमनालाल बजाज की तो बाद में डेथ हो गई थी, 42 में डेथ हो गई थी। तो जमनालाल बजाज अपने जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उनकी डेथ होने के बाद जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनती है उनकी पत्नी। वो अपना गुरु किसको मानते हैं? विनोबा भावे। आजादी के बाद विनोबा भावे चला देते हैं आपका भूदान। तो जानकी देवी बजाज ने भूदान आंदोलन में 108 कुएं बनवाए थे। कितने कुएं बनवाए? सेठानी थी, पैसे कमी थी नहीं, तो कितने कुएं बनवा के दिए? कितने? 108। और अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। एक महिला आपका रतन शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की पत्नी थे। हीरालाल शास्त्री जी ने एक स्कूल खोल रखी थी, जीवन कुटीर। कौन सी? जो बाद में ट्रांसफर हुआ था वनस्थली विद्यापीठ। तो एक तो जीवन कुटीर या वनस्थली विद्यापीठ को संभालने वाली महिला, तो कौन है? फिर हम आगे पढ़ेंगे, आपका पढ़ा हुआ कि प्रजामंडल आंदोलन जब चल रहे तब हमने पढ़ा था जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ही, पर उन्होंने सरकार से कहा था कि बाहर से कोई आया तो हम उसको शरण देंगे, ब्रिटिश भारत के विद्रोहियों को हम क्या देंगे? शरण। तो वो जो ब्रिटिश भारत के विद्रोही आए थे, उनके परिवार जो आए थे, उन परिवारों को महिला सेवा कर रही थी, तो वो कौन थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में एक जयपुर की महिला कौन सी है ना? राजस्थान की पहली महिला जिनको पद्मश्री मिला था, वो कौन है? रतन शास्त्री। 1955 में मिला था पद्मश्री, 75 में सरकार ने दिया था पद्म भूषण। 2 पद्म पुरस्कार है, पद्मश्री भी है और पद्म भूषण भी है। नारायण देवी वर्मा अपने माणिकलाल वर्मा की पत्नी थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। भारत छोड़ो आंदोलन की बेटी जेल जाती है, बेटी का नाम था सुशीला। क्या नाम था? एक महिला और जेल गए थे, भगवती देवी बिश्नोई। कौन गए थे? तो कौन कौन जेल गए बताओ? देखे कौन कौन गए बताओ? वो कहते नारायण देव वर्मा तो जेल गए तो 6 महीने का बच्चा था, कि पुलिस वालों ने तब गिरफ्तार कर लिया था कि इनके पास में कितने महीने का बच्चा? 6 महीने के बच्चे को तो बाहर भी नहीं छोड़ सकते, तो उसको भी लेके गए थे। दीनबंधु। क्या नाम था? तो दीनबंधु। तो मैं को शुक्र है आरपीसी का, अभी तक उन्होंने ये नहीं पूछा कि राजस्थान के सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी जो जेल गया था। माणिकलाल वर्मा के बेटे हैं। कब हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में नारायण देव वर्मा जेल गए, तब उनके बच्चा कितने साल का है? कितने का है? वैसे वर्मा जी बूढ़े हो गए भाई। वर्मा जी तो कब पंछीड़े खाने लग गए थे, पुराने आदमी है। ये तो बधाइयों वाला सा मामला है। 42 में जाके उनके बेटा हो रहा है, 6 महीने का बेटा है। क्यों? तो कारण एक ही कि पहले बेटियां बेटियां, पहले लगातार लड़के की चाह में वर्मा जी ने कहा नहीं भाई। फिर मुझे लगता है यार, जिस समाज में नेता भी बेटे की चाह रखता है, फिर बाकी समाज सुधार तो भूल ही जाइए। आपका आदर्श, हमारे सबसे अच्छे नेता फलान जी के 42 में 6 महीने का बेटा है। क्यों ऐसा? फलान जी के 6 महीने का बेटा के पहले बाइयां ज्यादा हो गई, तो नहीं भाई, पितृ तर्पण के लिए एक औलाद तो चाहिए जो वंश को आगे बढ़ा सके। तो आपको बैठा हुआ है लास्ट में जाके, बुढ़ापे में जाके आपके बैठा हुआ है। ये तो आम आदमी सोच ही रहा है, फिर नेता भी इसी प्रकार की बातें सोच रहे थे अपने। तो नारायण देव वर्मा के साथ इनकी बेटी जेल गए थे। बेटी का नाम क्या था? एक और महिला कौन? ये जो सुशीला है ना, इनकी शादी बाद में शिवचरण माथुर से हुई थी। शिवचरण माथुर याद है? राजस्थान के 2 बार सीएम बने थे। तो वर्मा जी खुद सीएम बनना चाहते थे, पर वर्मा जी कभी भी सीएम, क्योंकि पहले तो 1952 वाले चुनाव में तो हार गए, फिर जयनारायण व्यास बन गए, फिर जयनारायण व्यास को हटवाया तो मोहनलाल सुखाड़िया को बनाना पड़ा था। खुद कभी भी बने नहीं, उनके जवाई बने। 2 बार बने, एक बार ही नहीं। तो कहा ससुर जी का बदला लेगा जवाई। 1944 में नारायण देव वर्मा ने बनाया था महिला आश्रम भीलवाड़ा में। कहां पे? अभी तक चलता है। ये महिला आश्रम में पढ़े हुए। कहां तक है? कॉलेज है क्या आजकल? बीएड करवाती है? आपने बीएड किया वहां से? पता चल गया।
बाबा जाने मन की बात जपना। सब पता चलता है मुझे तुम्हारा चेहरा देख के, वरना मेरे क्या होता, तुमने बीएड किया, पर किया ना, बीएड किया ना, वहीं से किए सब। हाँ क्या नहीं, सब होती है बीएसटीसी, पर उसने बीएड की। बात तो वो थी ना, पर्ची किसके नाम की खुली। बाकी चीजें थोड़ी है। 1944 में महिला आश्रम कहां स्थापित किया गया, कहां पे, बिल। अच्छा, ये महिला आश्रम से मुझे, ये बाद में राज्यसभा सदस्य बना दिए गए थे। क्या बना दिए गए थे? अच्छा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कोई कार्यकाल, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसके सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। तो वो कब से कब तक रही? 70 से 6। एक महिला और थे, शांता त्रिवेदी। क्या नाम था? इन्होंने बनाई थी राजस्थान महिला परिषद। क्या बनाई थी? उसी साल जिस साल देश आजाद हुआ। कब हुआ था देश आजाद? उदयपुर में। कहां बनाई थी? उदयपुर में बनाई थी। क्या बनाई थी? राजस्थान विमेंस काउंसिल, राजस्थान महिला परिषद। इनका एक डायलॉग है बहुत शानदार कि बिना आर्थिक सशक्तिकरण के, बोलो देखे, महिलाओं के लिए राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ नहीं है। जब तक महिलाओं के पास में रोकड़ा नहीं आएगा, वो चुनाव लड़ती रहेगी, पर वो चुनाव लड़ने का कोई मतलब, तब तक सरपंच पति, प्रधानपति और प्रमुख पति बनते रहेंगे, क्योंकि पैसे के अधिकार उनके पास में। आपने एक महिला को चुनाव में खड़ा कर दिया, और चुनाव जीत भी गई, पर उसकी पंचायती कोई पुरुष कर रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे के अधिकार। क्या तुम्हारा मानना है ये बात सही है? क्या महिलाओं के पास पैसे का अधिकार है या नहीं है? तुम्हारे घर में पापा के पास है, मम्मी के पास? पर क्या मम्मी अपने हिसाब से खर्च कर सकती है? नहीं। बस ये है ना। पापा के पास पैसे होते तो पापा के पास चॉइस है, पापा अंगूर भी ला सकते हैं, अंगूर का जूस भी ला सकते हैं। मम्मी के पास अभी तक ये चॉइस है। बस तुम अपवाद हो, अपवाद नियम थोड़ी होता है। तो शांता त्रिवेदी ने क्या बनाई थी आपकी? राजस्थान महिला परिषद। ये आपके राजस्थान के सारे फ्रीडम फाइटर। लो दोबारा बता दो मेरे को, अर्जुन लाल सेठी ने कौन सा विद्यालय, कौन सी जेल भेजे गए, कौन सी 2 किताबें, कौन से 3 नाटक, महेंद्र कुमार, मदन, केसरी सिंह मराठी के कितने दोहे, किसको भेजे, क्या कहलाते हैं, कौन से कांड में गिरफ्तार हुए, महंत प्यारेलाल, कौन सी जेल भेजे गए, कौन सी? हजारी। उनके भाई का नाम क्या था, किस नाम से अंतिम समय बिताया, उनके बेटे का नाम क्या था? प्रताप सिंह बारड। कौन सी जेल में हत्या कर दी गई, किसने तारीफ की? उनके दामाद का नाम क्या था, किसने इनके परिवार की तारीफ की? रासबिहारी गोपाल सिंह खरवा को जिम्मेदारी किसने सौंपी, कब की सौंपी, पकड़ के कौन सी जेल में, फिर वहां से उनके साथ में कौन थे, वास्तविक नाम क्या था, कहां के रहने वाले थे, तोड़गढ़ से फरार होने के बाद ओछड़ी में क्या बनाई, विद्या प्रचारिणी सभा। राजस्थान में किसान आंदोलनों के कौन सा संगठन, वीर भारत समाज। 2 किताबें बताओ, अजय मेरू और वोट आर द। अच्छा, जेल में भूगड़ताल में कौन शहीद हुए, बाल मुकुंद बिस्सा। राजस्थान के जिंदा किसे जला दिया गया, कमीशन कौन सा बना, 3 किताबें कौन कौन सी, जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, और रघुनाथ सिंह का बस द्वारा कुचल कर किसकी हत्या कर दी गई, रमेश स्वामी। उदयपुर फायरिंग में कौन शहीद हुए, शांतिलाल आलनीलाल। मोरिजा की फायरिंग में, अजमेर में एचएसआरए के मेंबर कौन थे, ज्वाला प्रसाद शर्मा। स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कौन, दामोदर दास राठी। राजस्थान का लोहा पुरुष कौन, पहली महिला जो गिरफ्तार हुई कौन से आंदोलन में, सविनय अवज्ञा। बिजोलिया सविनय अवज्ञा दोनों में गिरफ्तार हुई।
सविनय अवज्ञा में 6 महीने के लिए जेल गई। और अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन कहां हुआ था? कलकत्ता। उसकी क्या की थी? अध्यक्षता। कितने कुएं बनवाए थे? और नारायण देव वर्मा महिला आश्रम कहां बनाते हैं? कब बनाते हैं? 1944। कब बनाते हैं? और महिला परिषद किसने बनाई? शांता त्रिवेदी। और शांता त्रिवेदी ने कब बनाई? और कहा था बिना आर्थिक सशक्तिकरण के महिलाओं के लिए राजनीतिक आजादी का कोई अर्थ है